देखिए, राजकर्मी बनाने की दिशा में ये पहला कदम है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन इस नियमावली में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें घोर आपत्ति है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम शिक्षकों की मांग थी बिना शर्त राजकर्मी की, और यहाँ पे तो सक्षमता परीक्षा के नाम पे एक शर्त थोप दिया गया है, जिसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक नई नाम के साथ, यानी कि नई नियमावली, नया नाम हमको दिया जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक। हमारी मांग तो ये थी कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक आ रहे हैं उनके समान हम लोग को बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली में समायोजित किया जाए, लेकिन वो न करके हमको एक अलग कैडर बनाया जा रहा है। तो जो विद्यालयों में विषमता होगी, विभेद होगा, वो तो बरकरार रहेगा। इससे हमारी समस्या नहीं सुलझ रही है और हम इस नियमावली के कई बिंदुओं से असंतुष्ट हैं। पूरे बिहार में शिक्षकों में जब से नियमावली आई है आक्रोश व्याप्त है, और जो 7 दिन का समय दिया गया है, हम पहले उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे, और अगर हमारी आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने इतना आंदोलन, इतना संघर्ष विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नहीं किया था। हमारा संघर्ष विद्यालय अध्यापक नियमावली में समायोजित होने के लिए था, और हमको सेम इंडेक्स में वेतन मिले इसके लिए था। ये नहीं कि पे प्रोटेक्शन के नाम पे आप हमको वेतन लाभ से भी वंचित कर देंगे, जो वेतन में बढ़ोतरी होती है उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इस सब के हम लोग खिलाफ है, और शीघ्र ही हम लोग बैठक करके इस पर आगे आंदोलन की रणनीति या कोर्ट जाने की रणनीति पर फैसला करेंगे। आज बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए बिहार के आम आवाम से जो प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक वर्षों से राज्यकर्मी बनने की मांग को लेकर के संघर्षरत रहे थे, न कि विशिष्ट शिक्षक बनने की मांग को शिक्षकों ने संघर्ष किया था। बिहार की सरकार से हम मांग करते हैं कि बिहार के तमाम लाखों नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त लगाए हुए राज्यकर्मी का दर्जा दे, और राज्यकर्मी बनाने के लिए कोई परीक्षा लिया जाए या 3 ही मौका दिया जाए। इन तमाम चीजों का हमारा संगठन विरोध करता है। हम बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि तमाम शिक्षकों को बिना कोई किंतु परंतु किए हुए राज्यकर्मी का दर्जा दे। इस नियमावली के कुछ बिंदुओं पर और भी हमें आपत्ति है, उन आपत्तियों की ओर हम विभाग का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। साथ ही हम नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि आप अविलंब बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कीजिए। इसको लेकर के बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक आपको देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिहार के तमाम शिक्षकों की उम्मीद पर जल्द ही खड़े उतरिएगा। आज बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों की जो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांग है राज्यकर्मी के दर्जे की, उसके आलोक में बिहार सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। ये ड्राफ्ट कहीं से भी हमारी मांगों से मेल नहीं खाता है। बिहार सरकार ने स्पष्ट कह दिया है इस ड्राफ्ट के माध्यम से कि आपकी जो राज्यकर्मी की दर्जे की मांग थी बिना शर्त के, उसको हम नहीं मानने जा रहे हैं। उसके एवज में हम कई शर्तों के साथ आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो ये ड्राफ्ट कहीं भी हमारी मांगों से मेल नहीं खाता है। दूसरी बात, ये ड्राफ्ट स्पष्ट रूप से आपको ये भय दिखा रहा है, डर दिखा रहा है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा एक तो 3 बार परीक्षा दे करके बनेंगे, 3 मौका मिलेगा आपको राज्यकर्मी का दर्जा बनने के लिए, परीक्षा देने के लिए। और अगर कहीं आप परीक्षा में फेल कर गए 3 बार, तो आपने 10 साल जो बिहार को सेवा दिया है, बिहार की शिक्षा को मजबूत किया है, सरकार को सेवा दिया है, उसको दरकिनार करते हुए आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये ड्राफ्ट राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए है या नौकरी से निकालने के लिए ड्राफ्ट बनाया गया है, ये सरकार स्पष्ट करे। और आपत्ति की बात जहां तक है, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 4 लाख शिक्षकों को और सभी शिक्षक संगठनों को, हमारे संगठन के साथ इस पे घोर आपत्ति है इस ड्राफ्ट पे। और हम तत्काल गुजारिश करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पदाधिकारियों से इस ड्राफ्ट को तत्काल वापस लेकर के और बिना किसी शर्त के जो हमारी मांग है राज्यकर्मी के दर्जा को देने की, उसकी जल्द से जल्द घोषणा करें। क्योंकि ये ड्राफ्ट शिक्षकों के साथ जो बिहार में काम कर रहे हैं उसके साथ एक मजाक है, और इस तरह का मजाक सरकार को संवेदना हमारे अंदर है,
जो भावनाएं हम रखते हैं अपने राजकर्मी के दर्जा को पाने को लेकर के, उसके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए, इस ड्राफ्ट को बना करके उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इस ड्राफ्ट को वापस लें और हमें बिना किसी शर्त के यथाशीघ्र जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा देने का कृपा करें। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने से संबंधित नोटिस जारी किया है, जबकि 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक लंबे समय से लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज जो नोटिस जारी हुआ उसके अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए उनको परीक्षा देनी होगी, सक्षमता परीक्षा, जो कि विभागीय परीक्षा होगी और उसका नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया है। अगर कोई नियोजित शिक्षक एक बार में पास नहीं कर पाए उनके लिए 3 मौका दिया जाएगा। अगर तीसरी बार में वो पास नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से भी बाहर कर दिया जाएगा। जबकि नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे और सरकार ने जो नोटिस जारी किया है इसे नियोजित शिक्षक नाखुश है, क्योंकि इस नोटिस के बाद अगर तीसरी बार भी वो लोग पास नहीं कर पाए जो भी, तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार के सामने हमारा ये सवाल है कि आप शिक्षकों का अलग अलग वर्ग क्यों बना रहे हैं? शिक्षकों का एक ही वर्ग रहने दिया जाए। विशिष्ट शिक्षक तो फलना शिक्षक तो फलना शिक्षक, इस तरह का अलग अलग वर्ग क्यों बना रहे हैं? यानी सरकार की मंशा अभी भी नियोजन वाली जो प्रक्रिया है उसको बहाल कर रखने की है। एक बार में क्यों नहीं नियोजन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और उसके बाद जो भी परीक्षा लेनी हो विभागीय परीक्षा लीजिए। अगर जो पास कर जाए 3 बार में उनको पढ़ाने दीजिए और जो पास नहीं कर पाए 3 बार में भी उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। नौकरी से हटाने की बात तो गलत है। आखिर इनको बहाल किसने किया? बिहार सरकार ने ही बहाल किया। तो फिर आप नौकरी से इनको क्यों हटाइएगा? 8 साल 10 साल 12 साल नौकरी में ये लोग रह चुके हैं। अब इनको आप कहिएगा कि एक परीक्षा पास नहीं कीजिए, 2 बार मौका देंगे, तीसरी बार पास नहीं कीजिएगा तो बाहर करेंगे। तो ये तो एक तरह से अन्याय होगा। अगर जो लोग इसमें पास नहीं कर पाए तीसरी बार में भी उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाना चाहिए, न कि नौकरी से हटाया जाना चाहिए। और नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, तो ये तो अभी बिहार सरकार ने जो नोटिस जारी किया उससे होता दिख नहीं रहा, इसलिए शिक्षक नाखुश है।